ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नीति और ऐसे न्यूज दिल्ली की टीम आज पहुंची है दिल्ली के मुनका स्थित सतलोक आश्रम में। इस आश्रम में संत कबीर जी के 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक महासमागम का आयोजन किया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 20, 21, 22 जून 2024 को अखंड चल रहा है। इस समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी, आध्यात्मिक सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, निशुल्क भंडारा, निशुल्क नाम दीक्षा जैसे कई दिव्य चीजों का आयोजन किया गया है। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं इस समागम की प्रदर्शनी में और हम यहाँ पर देख रहे हैं 627 वर्ष पूर्व संत कबीर जी जब धरती पर आए थे तो जो लीलाएं की गई थी उनको यहाँ पर बड़े बड़े फ्लेक्स के माध्यम से दर्शाया गया है और यहाँ पे बहुत से सेवादार मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान को और इन फ्लेक्स द्वारा बताए गए दृश्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इन सेवादारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रदर्शनी में ये क्या बताना चाहते हैं और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में अक्सर इतना जन समाज उमड़ उमड़ के मौजूद होता है। तो आइए आगे सेवादारों से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदर्शनी में क्या बताया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रश्मि जी, तो प्रदर्शनी में मैं देख रही हूँ आपके जैसे बहुत सेवादार मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए हुए हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं आप इन दृश्यों के माध्यम से? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक हम सिर्फ संत कबीर जी को एक संत के रूप में जानते थे, पर वो भगवान है ऐसा हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया। उनके ज्ञान के द्वारा हमें पता चला कि वो भगवान है। हम अब तक सिर्फ उन्हें एक कवि समझते थे वो, और उनका धरती पर वो कैसे आए और यहाँ से कैसे गए, उसी को दर्शाने के लिए आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रदर्शनी को समझा देती हूँ। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक दिन ऋषि अष्टानंद जी जो लहर तारा तालाब के किनारे पर अपनी साधना करने रोज जाया करते थे, वो वहां सुबह रोज स्नान किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने एक अलग तरीके का दृश्य देखा। वहां पर उन्होंने देखा जैसे आसमान में से कोई तारा टूटा और एक जो उस लहर तारा तालाब का जल है उसके अंदर समा गया। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक प्रकाश देखा, उसमें उन्हें एक बच्चे का रूप दिखाई दिया। वो संत कबीर दास जी थे और वो स्वयं परमात्मा थे और वो इस तरीके से ही धरती पर आते हैं, ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हमारे वेद हमें यही बताते हैं कि जब भी पूर्ण परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो एक बच्चे के रूप में आते हैं और वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते। तो मैम, हम आज तक सुनते आए हैं कि संत कबीर जी का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में संत कबीर जी के जन्म को लेके। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आखिर कैसे हुआ संत कबीर जी का जन्म? देखिए, जो ये आप बता रहे हैं कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है जो कि प्रमाणित हो। जबकि सच्ची कहानी ये है कि वो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपत्ति को मिले थे जो निसंतान थे, जो रोज उस लहर तारा तालाब पे सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो उन्हें वहां वो कमल के फूल पर मिले थे। सच्ची कहानी यही है और इसका प्रमाण हमें खुद संत कबीर दास जी की वाणियों से भी मिलता है, जिसमें उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है कि वो किस तरीके से आए। जी, तो यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान के माध्यम से समाज में फैली हुई जो कुछ गलत भ्रांतियां उनका भी निवारण किया जा रहा है और आप वो ज्ञान भी अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और बात बताइए, संत कबीर जी जब धरती पर आए 627 वर्ष पूर्व और वो 120 लगभग 120 वर्षों तक धरती पर रहे, तो उन्होंने और क्या क्या ऐसी लीलाएं की कि जिनसे हमें पता चल सके कि हाँ वही परमात्मा थे? क्योंकि देखिए समाज में ये बात कोई जानता नहीं है, ना ही कोई मानता है कि वो पूर्ण परमात्मा थे। जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। वैसे तो उन्होंने हजारों लीलाएं की और अपने पूरे जीवन भर वो लीलाएं करते रहे, लेकिन एक लीला बहुत बड़ी उनके जन्म के समय पर हुई। उन्होंने 20-22 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। एक आम बच्चा अगर 20 दिन तक कुछ नहीं खाएगा तो शायद वो मर जाएगा। ये फ्लेक्स मुझे लग रहा है आप यही दर्शाना चाहते हैं इसके माध्यम से। जी, आपने जो अभी सवाल पूछा था ये बिल्कुल उसी का जवाब है। जब भगवान शिव वहां पर एक साधु के रूप में प्रकट हुए तो नीमा बड़ी चिंता में अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी, जो भगवान थे, भगवान कबीर थे। तो जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को उनके चरणों में रखना चाहा, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे, भगवान शरीर का शरीर उनके सिर के लेवल पे उठ गया और वो वहां जाकर रुक गए। तो भगवान शिव समझ गए कि ये कुछ बहुत बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने अपनी भाषा में भगवान शिव को बताया कि तुम एक कवारी गाय लेकर आओ, इशारा किया।
तो ऐसे सुनकर उनके जो पिता थे वो एक कवारी गाय लेकर आए। देखिए आगे वाले चित्र में यही बताया गया है, वो एक कवारी गाय लेकर आए और जैसे ही भगवान शिव ने साधु के रूप में उस कवारी गाय के ऊपर अपना हाथ रखा और नीचे एक घड़ा रखा हुआ था, उसमें दूध अपने आप गिरने लगा और उसे पीकर ही भगवान कबीर जी के जीवन की लीला शुरू हुई। मैम आगे की प्रदर्शनी में क्या बताया गया है? एक बार ऋषि आनंद जी हमेशा की तरह सुबह पंचगंगा घाट पर नहाने जा रहे थे, तो उसकी सीढ़ियों पर कबीर साहब 2.5 वर्ष के बालक के रूप में लेट गए और उनका पैर लग गया, ऋषि जी का पैर लगा कबीर साहब को और वो रोने लगे। तो जैसे ही वो झुके उनको उठाने के लिए, तो उनकी जो कंठी माला थी, एक मणि की तुलसी की माला, वो कबीर साहब के 2.5 वर्षीय रूप के गले में चली गई और उन्होंने उनको गोदी में उठाया और बोला, बेटा राम राम बोलो, राम राम नाम बोलने से सब दुख दूर होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 5 वर्षीय बालक के रूप में कबीर साहब ऋषि विवेकानंद जी के ज्ञान चर्चा के बीच में शामिल हो गए जाके और उनसे प्रश्न पूछने लगे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर उनको सूझ नहीं रहे थे, उन्होंने कभी ये सब प्रश्न सोचे भी नहीं थे। तो क्रोधित होके जो ऋषि विवेकानंद जी थे और उनके बाकी के साथी कबीर साहब जी के घर पे गए और उनके मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा की पिटाई करने लगे, बुरा भला कहने लगे और कबीर साहब को रामानंद जी के पास लेके जाने के लिए उनको पकड़ के ले गए। तो रामानंद जी की ऐसी क्या लीला थी जो यहाँ पर दर्शाई गई है? रामानंद जी के आश्रम में जब कबीर साहब को लाया गया तो रामानंद जी ने पर्दा कर लिया आगे उनसे बात करने से पहले कि वो जो शूद्र जाति वालों को देखते भी नहीं है, उनको छूते भी नहीं है, नाम देना तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए पर्दा कर लिया। और उसी समय उनकी पूजा का समय हो गया, तो पर्दे के पीछे से ही वो मानसिक पूजा करने लगे। विष्णु भगवान के उपासक थे, तो श्री कृष्ण को वो मानसिक पूजा के दौरान ही नहला रहे थे, वस्त्र पहना रहे थे, मुकुट पहना दिया, लेकिन अचानक उस दिन वो उनके गले में एक मणि की कंठी माला पहनानी भूल गए। तो उनको लगा मानसिक पूजा के दौरान ही, हाँ जी। तो अब वो सोचने लगे कि अगर मैं मुकुट उतारूंगा तो मेरी आज की पूजा खंडित हो जाएगी। तो अचानक पर्दे के पीछे से जो कबीर साहब 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े थे, उन्होंने उनके मन की बात को जानते हुए कहा कि स्वामी जी, आप जो आपने कंठी माला पहनानी है उसकी घुंडी खोल लो और आप पहना दो माला। तो कबीर जी को कैसे पता चल गई उनके मन की? वे स्वयं परमात्मा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो उन्होंने जान लिया। तो और यही बात से बहुत अधिक अचंभित होके जो स्वामी रामानंद जी थे, उन्होंने एकदम से पर्दा पीछे हटाया और उनको गले से लगा लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही मेरे गुरु हैं। एक दिन पंचगंगा घाट पे मैं सीढ़ियों पे लेटा हुआ था, आपका पैर मुझे लगा, आपने मुझे गोद में उठाया, आपकी कंठी माला मेरे गले में आ गई और आपने बोला बेटा राम राम बोलो, तो ये हो गए ना आप मेरे गुरुजी। तो उन्होंने कहा लेकिन वो बालक तो 2.5 वर्ष का बालक था, बहुत छोटा था, आप तो बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने सामने एक चारपाई पड़ी थी, तो वहीं उसी समय अपने दूसरा 2.5 वर्ष के बालक का रूप प्रकट कर दिया और 2.5 वर्ष के बालक का रूप और 5 वर्ष के बालक का रूप दोनों सामने देखे रामानंद जी अचंभित हो गए। उसके बाद वे उनको सतलोक ले गए सतपुरुष जी के दर्शन करवाने के लिए। स्वामी रामानंद जी, जिनको हिंदुओं का जाना माना धर्म गुरु माना जाता था तब भी और अब भी उनके बारे में काफी लोग जानते हैं, उनको भी आप कहना चाहते हैं कि संत कबीर जी ने अपने उस श्लोक की सचखंड की दर्शन करवाए? हाँ जी, उनको लेके गए, उनको दर्शन करवाए। वहां जाकर 5 वर्ष के बालक के रूप में कबीर साहब ने सतपुरुष जी के रूप के ऊपर चमर ढुलाना शुरू किया। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये जो 5 वर्ष के बालक के रूप में मेरे साथ आए हैं वो यहाँ के कोई सेवक होंगे, वो ऐसा सोच ही रहे थे। तो उसी समय ही सतपुरुष रूप में परमात्मा कबीर साहब खड़े होके बालक रूप में जो कबीर साहब थे 5 वर्षीय बालक के रूप में चमर ढुलाना शुरू कर दिया। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या, मतलब ये सतपुरुष जो है, परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा, ये इन बालक रूप में आए कबीर जी के ऊपर क्यों चमर ढुला रहे हैं।
वो ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय वो दोनों जो सतपुरुष वाला स्वरूप था कबीर परमेश्वर का, वो 5 वर्ष के बालक के रूप के अंदर ही समा गया और सिंहासन पर सिर्फ 5 वर्ष के बालक के रूप में कबीर परमेश्वर बैठे थे। तो वो उनके चरणों में गिर के बहुत रोए और कहा कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि आप ही परमात्मा है और आप ही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, आप हमें शरण में लीजिए। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि रामानंद जी को भी संत कबीर जी ने अपनी शरण में लिया था? हाँ जी, रामानंद जी को भी शरण में लिया। जब उन्होंने सतपुरुष कबीर परमेश्वर को जान लिया कि यही सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार है, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए और ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ज्ञान तो मैं आपको दूंगा और भक्ति विधि भी बताऊंगा जिससे आपका मोक्ष हो, लेकिन दुनिया की नज़र में आप मेरे गुरु बन के रहिएगा, क्योंकि नहीं तो कल को दुनिया वाले जो हैं, बाकी जो मेरे बच्चे हैं, वो कहेंगे कि जब कबीर जी आए थे 600 साल पहले धरती पे, तो उन्होंने कौन से गुरु बनाए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु बन के। तो गुरु परंपरा को सुचारू रखने के लिए आप कहना चाहते हैं कि संत कबीर जी ने उस वक्त रामानंद जी को अपने गुरु रूप में ऐसी लीला की थी? हाँ जी, संत मता शुरू ही कबीर साहब से ही होता है, वही सबसे पहले संत है और गुरु परंपरा तो चली ही आ रही है। जैसे हम कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोग के वेद धनी, गुरु आगे अधीन। तो वो तो कबीर साहब ने भी गुरु बनाए। मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति नाम है मेरा। जी, तो मैम आपके साथी सेवादारों ने यहाँ पर हमको बताया कि संत कबीर जी जब 627 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की थी और कैसे उन्होंने एक 5 वर्षीय बालक रूप में स्वामी रामानंद जी, जो हिंदुओं के बहुत महान धर्म गुरु माने गए, उनको अपने शरण में लिया था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि संत कबीर जी को सब लोग परमात्मा बता रहे हैं, तो और ऐसी क्या लीलाएं की उन्होंने और क्या प्रमाण है कि संत कबीर जी ही परमात्मा है? जी, जैसे आपने अभी पीछे प्रदर्शनी में देखा कि कैसे उन्होंने एक महान संत को अपने शरण में लिया, उनका ज्ञान अंधेरा हटाया, ऐसे ही सिकंदर लोदी बहुत महान शासक हुए हैं भारतवर्ष के, उनको भी अपनी शरण में लिया, उनका जलन का रोग ठीक किया। लेकिन उनके एक पीर थे शेख तकी, और कहते हैं कि 2 पीर और 2 वजीर कभी एक नहीं हो सकते। तो उन्होंने विभिन्न कहते हैं ना गुरु परमात्मा की कबीर साहिब की परीक्षाएं ली, जो 52 बदमाशियों के नाम से फेमस है। उसमें से कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, शुरुआत में कबीर परमात्मा को बांध जोड़ के खूनी हाथी के आगे डाला कि बच जाएंगे तो हम मान लेंगे परमात्मा है। दूसरी बार गरम कढ़ाई के तेल में बिठाया गया कि यहाँ से बच जाएंगे तो मान लेंगे हम परमात्मा है। परमात्मा ने वहाँ पे भी अपना सामर्थ्य सिद्ध किया और दिखाया कि पूर्ण परमात्मा को कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ पे अपना सामर्थ्य सिद्ध करा। पर फिर भी शेख तकी नहीं माना, उसने कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठियाँ बंटवा दी पूरे भारतवर्ष में कि कबीर परमात्मा एक बहुत विशाल भंडारा करने वाले हैं, और कहते हैं उस विशाल भंडारे में लगभग 18 लाख लोग शामिल हुए थे। हर भोजन के बाद एक अशर्फी और दोहर देने का वायदा किया गया था उस न्योते में, और ये भी कहा गया था कि आप सूखा सीधा भी ले जा सकते हैं जाते समय। वहाँ वो भंडारा संपूर्ण किया और अपना सामर्थ्य सिद्ध किया। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है। निर्वाण दिवस इसलिए बोला जाता है कि कबीर परमात्मा ने यहाँ फिर से, जो वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है, तो वो सह शरीर जाने की प्रक्रिया करी मगहर से। मगहर एक शापित प्रदेश बताया गया था उस समय के जो पंडित थे, पांडे थे, उनके द्वारा, कि वहां जो मरेगा वो नरक में जाएगा। लेकिन कबीर परमात्मा ने उसको भी झूठा सिद्ध करके ये दिखाया कि मैं अपने सतलोक जा रहा हूँ, और सह शरीर गए वेदों के आधार पे जो प्रमाण दिए जाते हैं। ये लीलाएं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बकायदा इनके प्रमाण है। मैं मीडिया टीम से अनुरोध करना चाहूंगी, कभी आप काशी प्रदेश जाते हैं तो वहाँ एक इलाका है मगहर प्रदेश, वहाँ प्रॉपर कबीर नगर नाम से फेमस है, कबीर करम मोहल्ला है, और ये उसी का प्रमाण है जो आपने अभी निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में देखा। एक चादर आधे फूल लेके मुसलमानों ने मजार का निर्माण किया, और एक चादर आधे फूल लेके पंडितों ने अपना मंदिर। ये प्रमाण अभी भी मौजूद है आपके? जी बिल्कुल, ये मौजूद है। बल्कि संत रामपाल जी अपने सब शिष्यों को लेके हमें ये बकायदा ये प्रमाण दिखा के लाए। वहाँ जो मौलवी और पंडित बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वो आखिरी दिन था जिस दिन हम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ने वाले थे। पूरे भारतवर्ष में तो हिंदू मुसलमान के धर्म के आधार पर हम देखते भी हैं, और ये बहुत दुखद बात है, पर हमारे भारतवर्ष में भी और अन्य जगह भी ये दंगे अक्सर होते रहते हैं।
तो संत कबीर जी का जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान बताया कि आपसी भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने, तो क्या आपके आश्रम में यहाँ पे कुछ भेदभाव कुछ या किसी तरह से आप कुछ अलग ट्रीटमेंट करते हो हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए? क्या कुछ अलग सुविधाएं हैं दोनों धर्मों के लोगों के लिए? देखिए मैम, धर्म हमने अपने स्वार्थ और सुविधा के अनुसार बनाए, परमात्मा ने हमें सिर्फ इंसान बनाया था और उसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं संत रामपाल जी और अपने अनुयायियों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। यहाँ चाहे कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, उनको एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। सब एक साथ बैठ के लंगर करते हैं, एक साथ बैठ के भंडारा करते हैं, एक साथ बैठ के भगवान की आरती करते हैं। ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मजहब हमने अपने लिए बनाए हैं। जी, तो आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं संत रामपाल जी महाराज। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं इस प्रदर्शनी में क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। सर क्या नाम है आपका? नवीन दास। सर आगे की प्रदर्शनी में क्या बताया गया है? आगे की प्रदर्शनी में फ्लैक्स लगे हुए हैं। इसमें देखो, कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ का डूबता जहाज बचाया था परमात्मा ने। वे कबीर परमात्मा के शिष्य बन चुके थे दामोदर सेठ जी। ये फ्लैक्स है। कबीर परमात्मा ने तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दिया था। जो भारतवर्ष में मुगल राजवंश आया था वो सारा 6 बाबर से लेके औरंगजेब तक 6 पीढ़ी और एक तैमूरलंग, ये 7 पीढ़ी का राज दिया था कबीर परमात्मा ने। जी आगे क्या बताया? इस फ्लैक्स में जी परमात्मा कहते हैं कि बलक से विलायत तक अमी दारे बेख। परमात्मा समस्तर बेज के रूप में प्रकट हुए थे और रूमी पीर जी बैठे थे, उनके पास बहुत सारी धार्मिक पुस्तक लेके बैठे थे। परमात्मा बोले कि ये क्या है? ये रूमी जी बोले कि इसमें वो है जो आप नहीं जानते। परमात्मा ने पुस्तकों को हाथ मार दिया, पानी में तालाब में डल गई। परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं आप? मैं कबीर साहब जी को परमात्मा कह रहा हूँ। वे ही समस्तर बेज के रूप में आए हुए थे। तो उन्होंने, अब पीर जी गुस्सा हो गए तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से जो किताबें बाहर निकाल दी और उन किताबों से रेत निकल रहा था, जैसे धूल निकल रही थी, बालू रेत। तो वो बोले कि ये क्या है? तो समस्तर बेज रूप में परमात्मा कबीर जी बोले कि ये वो है जो आप नहीं जानते। ये आओ जी। ये समस्तर बेज रूप में परमात्मा मुल्तान शहर में आए हुए थे। तो वहाँ पे परमात्मा का जो शिष्य था, परमात्मा ने उसको आटा दिया कि भाई जा इस रोटी को सेक ला। तो वहाँ पे गया, वो गांव में गया, गांव वालों ने किसी ने भी उसको सेक के नहीं दिया, अग्नि भी नहीं दी। तो वे वापिस आए कि भाई क्या हुआ? परमात्मा बोले कि इस गांव वाले तो इतने बुरे हो चुके हैं कि इन्होंने फ्री की चीज भी नहीं दी, अग्नि भी नहीं दी। तो परमात्मा ने अपने भगत के लिए ऊपर से सूरज को नीचे अपने पास करीब बुला लिया, जिससे वो रोटी सेक की थी और उस भगत को खिलाई थी। जी, तो इस प्रदर्शनी में हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खूब ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बड़े बड़े फ्लैग के माध्यम से बताया है। एक चीज मैं और यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, और सर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि यहाँ पर आपने सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथ रखे हुए हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? क्यों आपने यहाँ पर सभी धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं? ये जी सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रखे हुए हैं ताकि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो अपने धर्म की बुक से पूछने लग जाए कि भाई हमारे धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा है। हमारे धर्म में तो आप प्रमाणित कर सकते हैं कि कबीर जी परमात्मा है और हर जो भी धर्म के लोग आए उनकी पुस्तकों से कर सकते हैं। हाँ जी, सभी धर्मों की पुस्तक है, उन्हीं के धर्म की पुस्तक से प्रमाणित किया जाए कि भाई कबीर परमात्मा है, वो सारे सुख देता तो है। सभी धर्मों में ये प्रमाण है कि कबीर जी परमात्मा है? जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में की पवित्र सदग्रंथों में कबीर परमात्मा को भगवान बताया गया है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे इस समागम में जो प्रदर्शनी स्थल का आयोजन किया गया है, वहां पे संत कबीर जी के प्राकट्य की लीला को कितने अच्छे से दर्शाया गया है। अध्यात्म से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली के साथ। धन्यवाद।